सो हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्लास 10th में रियल नंबर देख रहे थे और हम प्रूफ कर रहे थे जैसे √2 क्या है भाई, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो इसमें जो है क्वेश्चंस जो है √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ठीक है, ठीक। तो ये एक टाइप ये हो गया। ओके, फिर आ सकता है आपका क्वेश्चन जैसे कि 5 माइनस √3 या 3√3। ठीक है, या 2 माइनस 5√3। ओके, या फिर 2√3। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इन्हीं सब में से एक 100% आएगा। ठीक है ना, तो ये सारे यही टाइप है, इसके अलावा कोई और टाइप नहीं है। ठीक है, जिसमें हमको पूछ दिया जाए कि भाई ये नंबर इरेशनल है। तो मैंने बताया था क्या कि कॉन्ट्रडिक्ट मेथड। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट मेथड क्या होता है कि भैया हमने जैसे √2 इरेशनल प्रूफ करना है तो हम मान लेते हैं कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम रेशनल नंबर उसको प्रूफ करते हैं। अगर नहीं प्रूफ हो पाता है तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, तो आओ देखते हैं। ठीक है, अब देखो √2 में क्या था हमको। ठीक है, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन ले रहे थे 2c ले रहे थे, यहाँ पे 3 लेंगे, यहाँ 5 लेंगे, यहाँ 7 लेंगे। ठीक है, ये बस इतने के लिए है। अब हमने जो है √2 देख लिया था, और √3 का देखते हैं कैसे, क्या चीज़ मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मल्टीपल 3 लेते हैं। ठीक है, बस यही एक छोटा सा ट्रिक है, बाकी कुछ भी नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब भैया हम √3 को क्या मान रहे हैं भाई, √3 को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। तो क्वेश्चन ये है, prove that √3 is irrational number। ठीक है ना, irrational number। ठीक है, तो आओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो पिछला √2 वाला अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, वो मैंने क्लासरूम में बनाया था। ठीक है, तो आओ देखते हैं। इसमें प्रूफ करना है कि √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो लेट एज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, √3 क्या है भाई, रैशनल नंबर है, मान लेते हैं। यानी कि ये a/b के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, और मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, और b जो है 0 के बराबर नहीं होगा, और ये a/b जो है ये को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम का मतलब इसके एक से ज़्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है ना, अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, b √3 इज इक्वल टू a। ठीक है ना, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो ये 3b² हो जाएगा इज इक्वल टू a²। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया, मैंने दोनों साइड को स्क्वायर किया। ठीक है, और मैंने ये मान लिया कि भाई √3 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भाई स्क्वायरिंग हमने बोथ साइड कर दिया। अब यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो 3 है, 3 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स a²। ठीक है, 3 जो है a² को डिवाइड करेगा। तो अगर 3 a² को डिवाइड करेगा तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है 9, उसका स्क्वायर है। ठीक है, और 3 81, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक है ना, तो भैया ये इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, सेम वही, इफ 3 डिवाइड्स a, ठीक है, देन 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। इफ 3 डिवाइड्स a² देन 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है ना, देन 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये एकदम स्टेप बाय स्टेप है, स्टेटमेंट मैंने पूरा डिटेल में एक बार बता दिया है। ठीक है, फिर इसको देख लो। ठीक है, यानी कि क्या हो गया भाई,
3 जो है इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है, यानी कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, मान लेते हैं, ठीक है, कि a इज इक्वल टू 3c, और जहां c कोई इंटीजर है, ठीक है, कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है, बस यहीं पे करना है। जो √2 है वहां a इज इक्वल टू 2c लेंगे, 3 है तो a इज इक्वल टू 3c लेंगे, √5 है तो a इज इक्वल टू 5c लेंगे, 7 है तो a इज इक्वल टू √7 है तो a इज इक्वल टू 7c लेंगे। बस यही एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है, बाकी आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर? तो a इज इक्वल टू 3√c, ठीक है, सॉरी 3c, तो c क्या है भाई, एक इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ भी अगेन दोनों साइड क्या कर लेंगे हम, a की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं। मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3b² ओके इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से b² हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से b² हो जाएगा क्या आपका, यहाँ पे 3 लिख देते हैं पहले, 9c², तो ये 3 कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ से b² इज इक्वल टू 3c²। ठीक है, अब देखो हमने देख लिया था कि भैया तो यहाँ से क्या हमको मिल रहा है, तो ये जो 3 है, 3 डिवाइड्स b², सो 3 डिवाइड्स b ऑल्सो, ठीक है भैया। तो अगर 3b² को डिवाइड कर रहा है तो 3b को भी डिवाइड करेगा, तो 3 क्या है, फैक्टर है इसका। ठीक है, अब देखो हमने क्या माना था, क्या भाई क्या माना था कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना, हमने क्या माना था कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो हम देयरफॉर ए बी हैव लीस्ट फैक्टर 3s कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो 3 जो है कॉमन फैक्टर होगा किसका, a और b का। ठीक है, 3 कॉमन फैक्टर होगा किसका बच्चों, a और b का। लेकिन ये क्या है, कंट्रोडिक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या कंट्रोडिक्ट कर रहा है कि a b आर को प्राइम, ठीक है, बट दिस contradicts that AB is co-prime। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यानी कि ये जो है हमारा क्या है भाई, क्या नहीं हो रहा है हमारा, ये हमारा क्या है भाई, को प्राइम, क्योंकि हमने क्या माना था कि भैया a/3 इज इक्वल टू a/b, ठीक है, और a b क्या है, को प्राइम, ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या हो गया भाई, इसका SCF 1 हो, 1 उसका क्या हो, SCF हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो भैया दिस कंट्रोडिक्ट्स दैट a b इज को प्राइम, ठीक है, a b इज को प्राइम, ठीक है, तो ये क्यों हो गया, ये क्यों अराइज हुआ, क्योंकि जो मेरा एजम्पशन था कि √3 क्या है, रैशनल नंबर, वो गलत हो गया। तो यानी कि अगर √3 रैशनल नहीं है तो क्या हो गया, √3 इररेशनल हो गया, ठीक है, इररेशनल हो गया। अब अगर √5 का होगा, सेम ऐसे प्रोसीजर होगा, ठीक है, यहाँ √5, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 5c हो जाएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो √2 √3, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब एक ये देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन 5 - 3 √3 आ गया तो क्या करना है। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक दूसरा टाइप है, ठीक है, √2 √3 √5 √7 ये सारे आपके हो जाएंगे। एक दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्वेश्चन आ गया 5 - √3 को, ठीक है, आपको प्रूफ करना है इररेशनल, ठीक है,
5 माइनस रूट थ्री को आपको प्रूफ करना है इर्रेशनल। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, इसमें एज्यूम करना है। ठीक है, इस तरह का आ जाए तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, 5 माइनस रूट थ्री अगर आपको इर्रेशनल प्रूफ करना है तो पहले मान लीजिए कि 5 माइनस रूट थ्री ये क्या है भाई, रेशनल नंबर है। ठीक है, मान लिया मैंने रेशनल नंबर है। ठीक है, अब रेशनल नंबर है तो क्या है भाई, बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और ए बी क्या है आपका, ए बी क्या है बच्चों आपका, ए बी आपका क्या होगा भाई, को प्राइम है। ठीक है ना, को प्राइम है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ से आपको करना है रूट थ्री को इधर ले जाना है। ठीक है ना, रूट थ्री इधर जाएगा तो ये हो गया रूट थ्री इज इक्वल टू, ठीक है ना, रूट थ्री इधर गया, ए माइनस ए बाई बी इधर आ गया तो ये हो जाएगा 5 माइनस ए बाई बी। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट थ्री इज इक्वल टू 5p माइनस ए। ठीक है, तो अब देखो अगर जो है ये रैशनल है, ठीक है, ये रैशनल है, ठीक है, यानी ए बी, ठीक है, आपका को प्राइम है और ये रैशनल है। ठीक है, तो इस 5 में से अगर ये मल्टीप्लाई माइनस होगा, ठीक है, 5 में से b मल्टीप्लाई होगा, फिर a माइनस होगा और डिवाइड होगा b से, यानी कि 5 माइनस ए बाई बी। यहाँ से पकड़ते हैं पूछ। ठीक है, तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसका जो सब्सट्रैक्शन होगा वो भी आएगा क्या, हमारा रेशनल नंबर। जैसे देखो x में से 2x में से x माइनस करोगे, ठीक है, तो x आएगा। क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब 2x में से, ठीक है, 2 माइनस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर नेचुरल नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं 15 है, 15 में से 14 अगर माइनस करें तो 1 आएगा, तो वो नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है ना, अब आप बोलेंगे कि भैया नेचुरल नंबर क्यों आ रहा है। ठीक है, 15 में से 15 माइनस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि भाई ये होल नंबर में से होल नंबर माइनस कर रहे हैं तो होल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह, ठीक है, अगर हम रैशनल में से रैशनल माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो रैशनल आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है क्या, कि रूट थ्री रैशनल नहीं है। ठीक है, रूट थ्री क्या है, इर्रेशनल है, इर्रेशनल है। ठीक है, तो अगर रूट थ्री इर्रेशनल है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, यानी कि जो हमारा एजम्पशन है वो इनकरेक्ट है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, ओके, बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या एजम्पशन रॉन्ग है कि 5 माइनस रूट थ्री हमारा रेशनल है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो बस यहाँ से हम कहानी अपनी कर सकते हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत छोटा सा रहता है। ठीक है, और एक लास्ट टाइप जो आता है, जैसे आ गया भाई 3√2 को हमको प्रूफ करना है रेशनल। ठीक है, 3√2 को हमको क्या प्रूफ करना है, रेशनल। तो मान लेते हैं कि 3√2 क्या है भाई, सॉरी इर्रेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, 3√2 को हमको क्या प्रूफ करना है बच्चों, इर्रेशनल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 3/2 क्या है भाई, रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ से √2 क्या हो जाएगा, a/3b। ठीक है, अब a/3b, ठीक है, तो यानी कि इसका जो डिवीज़न है a/3b क्या आना चाहिए, हमारा रेशनल आना चाहिए। ठीक है, लेकिन √2 क्या है भाई, इर्रेशनल है। ठीक है, √2 क्या है, इर्रेशनल है, तो यानी कि ये हमारा कंट्रडिक्शन फिर गलत हो गया। तो भैया हम क्या कहेंगे, 3√2 इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर हो गया, तो ये वीडियो 2-4 बार देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। बस इसके अलावा कोई और टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक और आ सकता है जैसे 1/√2, तो इसको कुछ नहीं करना है, √2 से आपको क्या कर देना है, रेशनलाइज कर देना है, तो ये हो जाएगा √2/2। ठीक है, और इसको मान लेना है a/b, तो यहाँ से √2 इज इक्वल टू 2a/b, उसके बाद सेम प्रोसीजर। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इसी में से एक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर डाउट होगा तो मैं फिर से एक बार इसकी क्लास ले लूँगा। ठीक है ना, क्लियर है, ओके क्लास, थैंक यू सो मच।